नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, जब से कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है तभी से बहुत सारे कर्मचारियों के सामने नई परेशानी स्टार्ट हो गई है कि उनकी सैलरी कम हो गई है। अब आप लोगों को ऑफिशियल लेटर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि सरकार की जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की गाइडलाइन क्या कहती है कि आपकी सैलरी के बारे में कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, पहले आप लोगों को दो सवाल दिखा देता हूं किस तरह से। यहाँ पर ब्रह्मपाल जी बता रहे हैं ये जो है इनकी सैलरी पहले 16,900 रुपये थी, लेकिन अब इनकी सैलरी जो लगभग 12,000 के करीब हो गई है। इसी प्रकार यहाँ पर सोनू शर्मा जी बता रहे हैं पुलिस विभाग से 17,000 रुपये इनकी सैलरी थी, अब 13,500 रुपये दिखा रहे हैं। एक और जो है क्वेश्चन लेंगे साथ में चेतना वर्मा जी का, इनके जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, किसी भी कारण से लेटर आया था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, इसके भी बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो पहले इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। यहाँ पर सैलरी कम तो करती जा रही है, लेकिन जहाँ पर जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है ये आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो है 19 जनवरी का ये लेटर है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड इन रिजोल्विंग सच सिचुएशन शैल बी एज फॉलो। भाई क्या सिद्धांत है जो, यानी कि ये जो सिद्धांत है ये लागू किया जाएगा अगर आपका सैलरी से रिलेटेड इशू आता है कम या ज्यादा का। ठीक है, 2 पॉइंटों में आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। वेयर द न्यू रेट इज हायर, जहां पर नया रेट ज्यादा है, द डिप्लॉयड पर्सन शैल बी पेड द न्यू रेट ओनली। तो डिप्लॉयड पर्सन को सिर्फ नया रेट ही दिया जाएगा, जहां पर नया रेट ज्यादा है तो नया दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में यहां पर क्लियर किया गया है वेयर न्यू रेट इज लेसर, जहां पर नया रेट कम है द डिप्लॉयड पर्सन शैल बी पेड द एग्जिस्टिंग वेज एज पर द डिस्ट्रिक्ट डीसी रेट। तो जहां पर अगर नया रेट कम है तो वहां पर पहले से ही जो लागू डीसी रेट है वही रहेगा। ठीक है, वही उसको दिया जाएगा कर्मचारी को। और यहां पर ये देख लीजिए कंसीडर द निगम ओल्ड वेज रेट, और उसी को निगम का ओल्ड रेट कहा जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर कहते हैं कि जो भी सैलरी ज़्यादा होगी आप लोगों की, नई है या पुरानी है, अगर नई ज़्यादा है तो नई दी जाएगी, पुरानी ज़्यादा है तो पुरानी दी जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में, भी सैलरी कम हो जा रही है लगातार और कर्मचारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है देख लीजिए। पहले लेटर की भी डेट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये 19 जनवरी को आप लोगों को, ठीक है, जारी किया गया था चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि आप लोग इस लेटर की एक कॉपी निकलवाइए और साथ में अपना जो ऑफर लेटर कौशल रोजगार निगम ने दिया है आप लोगों को उसकी एक कॉपी लगाइए और एक लेटर लिखिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को। सभी साथी मिलकर जिन जिन की सैलरी कम हो गई है वो सभी मिलकर जब 20, 50, 40 कुछ भी, यानी कि कुछ भी संख्या में अगर वहाँ पर ये शिकायत पहुँचेंगी कि इस तरह की जो परेशानी चल रही है, तो जरूर इसके बारे में बात उठेगी और सोल्यूशन कोई ना कोई जरूर निकाला जाएगा उन कर्मचारियों का जिनकी सैलरी कम हो गई है। ठीक है, तो जो सरकार कह रही है उसको तो लागू कम से कम वो कर ही सकती है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पर ले लेते हैं चेतना वर्मा जी का। इनकी जो है ज्वाइनिंग लेटर है जो आया था, ठीक है, लेकिन ये किसी भी कारण से ये जो है ज्वाइन नहीं कर पाए और ये पूछ रही हैं कि दोबारा से कब ये ज्वाइन कर पाएंगे, यानी कि अब इनके साथ क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आंसर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी साथी, कोई भी कैंडिडेट है अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसको 6 महीने के लिए दोस्तों बाहर कर दिया जाता है ज्वाइनिंग, यानी कि एक तरह से उस सीनियरिटी लिस्ट से। ठीक है, 6 महीने तक अब आप लोगों को जो है सीनियरिटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है चेतना वर्मा जी। ठीक है, अब 6 महीने बाद ही अगर नंबर आएगा तो 6 महीने बाद आपका आ सकता है, वरना अभी तक तो कोई चांस नहीं है। फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर को अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो 6 महीने, और सेकंड, ठीक है, तो जब अगर आप अगली बार भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को परमानेंट बाहर कर दिया जाएगा, आप लोगों की फिर सीनियरिटी लिस्ट ही नहीं लगेगी, आपका नाम ही नहीं आएगा। तो ये सोल्यूशन अब तक जो बताया गया है ये है। ठीक है, आपका बाकी 6 महीने बाद आप लोग जो है ट्राई कर लेना, अगर हो सके तो आपका हो सकता है भाई दोबारा से आ जाए ज्वाइनिंग, आप इंतज़ार कर लेना। ठीक है, तो बाकी सैलरी से रिलेटेड जो परेशानी है, मुख्य बात वो यही है कि आप लोग दोनों लेटर की आप कॉपी वहाँ पर भेजिए, अपने अपने जो है सभी साथी मिलकर कर्मचारी एक साथ इकट्ठा होकर उनको अगर लगातार भेजोगे, कौशल रोजगार निगम को भी भेजिए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को भी भेजिए, तो शायद कुछ ना कुछ इसका समाधान होगा। उनको याद आएगा कि हमने क्या कहा था। बहुत बार ऐसा होता है भी जिसकी परेशानी होती है उसी को पता होता है। अब वो अधिकारी हैं वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, चाहे वो कौशल रोजगार निगम हो या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा हो। तो आपकी परेशानी है, आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। छोटी सी जो अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।